नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर प्रीवियस वीडियोज़ की PDF भी लगा दी गई है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, वह संविधान के आर्टिकल नंबर 54 के तहत करवाया जाता है। ठीक, और इस प्रोसेस को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से बोरो की है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो की है। कौन से देश के संविधान से बोरो की है? आयरलैंड के। और इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज के मेंबर जो हैं वो भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, right to move freely throughout the territory of India is a fundamental right under the Constitution of India। तो भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से आवागमन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट में फ्रीली मूव कर सकते हो, वहां पर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 जो कि एक फंडामेंटल राइट है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये आपके डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 19 के तहत आप इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो भारत संविधान में, जो इंडिया का संविधान है, उसमें जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, इस वर्ड को ध्यान दीजिए कि शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपको पता है इंडिया में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी जो पावरफुल लोग होते हैं वो न्यायपालिका को, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। ठीक, तो यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रावधान लिया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है दोस्तों? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। ठीक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो जुडिशियल और न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। इसी नाते यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, अगर हमारी न्यायपालिका को लगता है कि कोई कानून देश के विरोध में है या कोई कानून जो है संविधान को उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून को रद्द कर सकती है। आप रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यह पावर हमने यूएसए के संविधान से बोरो की है। अगला प्रश्न है, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत संविधान की प्रस्तावना है, जिसका स्टार्टिंग होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? ठीक है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया इसको किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा था, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वह क्या है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। के.एम. मुंशी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, When did Constituent Assembly adopt the Constitution of India? तो जो संविधान सभा है उसने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलत करके आते हैं दोस्तों। स्वीकार किया था और फोर्स में कब आया था, इसको लागू कब किया गया था, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एडॉप्ट करना और लागू करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए।
इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, फोर्स में लाया गया था। अगला प्रश्न, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ इंडिया बिल्ट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए सबसे प्राचीन बंदरगाह का नाम बताइए जो अभी भी संचालन में है। तो सबसे प्राचीन बंदरगाह है दोस्तों कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और जो इंडिया के अंदर जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उनका संचालन कौन करता है, उनकी मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन है? पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई जिसका शॉर्ट फॉर्म है, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। अगला प्रश्न, द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जब सूर्य की जो हीट होती है दोस्तों वो पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी इससे गर्म हो जाती है, ठीक। और वह जो एनर्जी जो है रिलीज करती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उस ऊर्जा को कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक। नाम से आपको पता चल रहा है भूतापीय ऊर्जा, ठीक, जो कि भू के ताप से, भू मतलब पृथ्वी, उसके ताप से जो ऊर्जा आती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गारो हिल्स लाई इन विच स्टेट। तो गारो खासी हिल्स एक पर्वत श्रृंखला है जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। और जो गारो हिल्स हैं दोस्तों, यहाँ पर गारो प्रजाति, गारो एक आदिवासी ट्राइब है, यह पाई जाती है। और यह गारो हिल्स वाला क्वेश्चन जो है हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय इसका राइट आंसर है। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है वो गारो जो इस श्रेणी है इसी में स्थित है। अगला प्रश्न, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इन विच सिटी। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1980 को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, 13 फरवरी 1980 को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली हमारे किसी भी लेवल के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो जो ब्लैक सॉइल होती है दोस्तों वह उसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल, ठीक है, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और कॉटन के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, ठीक। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस फसल के उत्पादन के लिए जो है ब्लैक सॉइल सबसे सुटेबल होती है? तो कॉटन यानी कि कपास के उत्पादन के लिए ब्लैक सॉइल जो है सबसे उपयुक्त होती है। और यह प्रायद्वीपीय पठार जो इंडिया के प्रायद्वीपीय हिस्से हैं जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र etc यहाँ पर पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट अपराइजिंग सरदार वल्लभ भाई टुक पार्ट। पीजेंट मतलब किसान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? ठीक है दोस्तों, जो किसान थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जिनको कि लौह पुरुष भी कहा जाता है वो लीडर थे, ठीक है। तो कौन से वो विद्रोह था? बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो 12 जून 1928 को स्टार्ट हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंस सत्याग्रह था हमारा, ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट था और मेनली पीजेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जो विद्रोह था इसको लीड किया था। अगला प्रश्न, अरुंधति रॉय वन मैन बुकर प्राइज इन 1997 फॉर हर बुक। तो अरुंधति राय एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, आपको जानते होंगे। इनको 1997 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। उनकी कौन सी पुस्तक के लिए? द फेमस पुस्तक है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको 1997 में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, विच हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। अगेन एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों के जो जंक्शन है, संगम है, वहां पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां फॉर्म होती हैं दोस्तों? नीलगिरी हिल्स,
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हिमालयाज रन्स थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? हिमालय का प्रसार भारत के कितने राज्यों में है, यानी कि जो हिमालय इंडिया के अंदर कितने राज्यों तक फैला हुआ है? तो टोटल 10 राज्यों तक हिमालय फैला हुआ है इंडिया में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें से 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन थे। अगर आपने एसएससी जीडी का अभी का एग्जाम दिया होगा जो आजकल चल रहे हैं, तो उसमें पूछे गए थे, उसके पेपर में हमने वहीं से उठाए हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।